आप खुद को किसी चौकी पर बैठा देखते हैं, आप खुद को खेलते हुए देखते हैं, या किसी को पूछा देते हुए देखते हैं, या दरबार आप लगा रहे हैं इस प्रकार से आप देखते हैं, या किसी का संकट आप काट रहे हैं इस प्रकार से देखते हैं, या खुद को किसी चौकी या मंदिर में देखते हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है। वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से, एक एक चीज़, ताकि आपको समझ में आए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ। पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, खुद को सपने में सवारी के रूप में देखना कोई नकारात्मक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता। अगर आप खुद को सवारी के रूप में देख रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है और एक सकारात्मक बात है आपके लिए, क्योंकि खुद पर जो सवारी आप देख रहे हैं ये इशारा होता है उन शक्तियों का जो शक्तियाँ आपके साथ है। इस जन्म की जो पूजा पाठ है, इस समय पर जो आप पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पाठ आपके भगवान, आपके देवता, वो आपको संकेत देते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान आपके सामने खड़े हो जाते हैं, वो आपको संकेत देते हैं और अलग अलग प्रकार से संकेत देते हैं। इसलिए आपको उन संकेतों को समझना चाहिए कि भगवान आपको संकेत कैसे देते हैं, अच्छाई के, बुराई के, अच्छे समय के, बुरे समय के, वो हर प्रकार से आपको संकेत देते हैं। तो संकेतों के बारे में अगर आपको पता है तो आप ये जान पाएंगे कि आपको क्या करना है, जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है या फिर वो गलत है। भगवान इसी प्रकार से आपको संकेत देते हैं। कई बार वो आपको सपने में दर्शन दे देते हैं, तो कई बार आपको सवारी के रूप में आप स्वयं को महसूस करते हैं कि आपके ऊपर माता काली की सवारी आ रही है, हनुमान जी की सवारी आ रही है, भैरव बाबा की आ रही है, माता मदानन की आ रही है, माता धूतनी की आ रही है, या माता मसानी की आ रही है, आपके पितरों की आ रही है, कुलदेवी की आ रही है आपकी, या कुलदेवता की आ रही है। तो एक सकारात्मक और बहुत ही अच्छा संकेत है कि आपके ऊपर सवारी आ रही है। खुद को आप चौकी पर देख रहे हैं, खुद को मंदिर में बैठा देख रहे हैं, या आपके द्वारा किसी का संकट कट रहा है, ये एक सकारात्मक और बहुत ही अच्छा संकेत है। कई बार आप पूजा भी नहीं करते पर फिर भी आपको ऐसे सपने आते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि पिछले जन्म में आपने पूजा पाठ की होगी, पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो आपके साथ हैं, उनका फल आपके साथ है, वो आपके इष्ट आपके साथ हैं, इसलिए आप उनका प्रभाव जो है वो आपके ऊपर हो रहा है, वो आपको अपने प्रभाव में ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी पूजा पिछले जन्म में करते थे, इस जन्म में भी करें और उनके चरणों में सेवा करें। इसलिए भी आपको इस प्रकार के स्वप्न दिखाई देते। कई बार क्या होता है कि पूजा तो आप कर रहे हैं भगवान शिव की, सवारी आपको माता काली की दिखाई दे रही है, खुद पर खेलती हुई पूजा कर रहे हैं माता काली की, सवारी आपको हनुमान जी की ऐसे लग रही है कि आपके ऊपर हनुमान जी खेल रहे हैं, या पूजा आप कर रहे हैं भैरव बाबा की, आपको लगता है माता दुर्गा आपके शरीर पर खेल रहे हैं। तो शक्तियाँ ये सब एक दूसरे के साथ रहती, सब जैसे माता के साथ आगे हनुमान जी, पीछे भैरव बाबा चलते ही चलते हैं और एक छाया की तरह रहते हैं, अगवानी हनुमान जी करते हैं। ठीक है, तो माता का कोई भी रूप हो, कोई भी स्वरूप हो, हनुमान जी और भैरव बाबा उनके साथ रहते हैं, चाहे वो माता शीतला मदानन हो, चाहे वो माता धूतनी हो, चाहे वो माता कालका हो, चाहे वो माता शेरावाली, वैष्णो माता, माता दुर्गा हो। तो अगर आप माता काली के सेवक हैं और हनुमान जी की सवारी दिख रही है तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि माता का ही एक अंश जो है, माता की एक शक्ति उनमें, हनुमान जी में भी विद्यमान है। और इसलिए क्योंकि कभी भी किसी देवी या देवता की आप पूजा करते हैं तो उनके सेवक, उनके दूत आपको सबसे पहले दर्शन देते हैं, दिखाई देते हैं, और हनुमान जी जो हैं वो माता के दूत ही हैं, माता के सेवक ही हैं, तो आपको दिखाई देते हैं। तो आपको चिंता में रहने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक सकारात्मक और एक अच्छा संकेत है। कई बार लोग गलती ये करते हैं कि उन्हें संकेत मिलते हैं और उन संकेतों को वो और लोगों के साथ साझा कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं, अपने दोस्त यार को बता देते हैं, अपने घर में बता देते हैं और चिल्ला चिल्ला कर बार बार बताते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और इससे आपकी पूजा पर प्रभाव ये पड़ता है कि आपको जो संकेत मिलने वाले थे वो खत्म हो जाते हैं, नहीं मिलते। जो चीज़ आपके लिए भगवान दे रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए है, वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है। अपने मुख से उस ऊर्जा को आप अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिससे वो फिर वातावरण में, ब्रह्मांड में फैल जाती है और आपके अंदर नहीं रहती। उसी ऊर्जा के कारण आपको सपने दिखाई देते, जो ऊर्जा आपने बाहर ब्रह्मांड में छोड़ दी। इसलिए आपको अपने अनुभव या स्वप्न आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ, आप अपने घर परिवार में आप बता सकते हैं, पर ऐसा ना हो कि घर परिवार वाले फिर आगे बता दें। अपने गुरुजनों को आप बता सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने घर परिवार में नहीं बताओगे तब तक आप फैसला कैसे ले पाएंगे कि आपको करना क्या है आगे।
आपको आगे किसी मंदिर जाना है, चौकी जाना है, मान लीजिए किसी महिला को ऐसे सपने दिखाई दे रहे हैं, तो वो अपने पति को बताएगी तभी तो वो उनके साथ जाएंगी। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, सभी को मत बताना। जो भी आपके स्वप्न होंगे, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको स्वप्न या फिर जो भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि मेरे पे सवारी आ रही है, ये सब देवी शक्तियों का ही एक प्रभाव होता है। और शक्ति आपको जन कल्याण करने के लिए संकेत दे रही है, प्रेरित कर रही है। इन संकेतों के माध्यम से ये साफ है कि आप पर ईश्वरीय कृपा है और आने वाले समय में आप समाज कल्याण का कार्य करेंगे ही करेंगे, चाहे वो चौकी के माध्यम से करें, चाहे अपने घर पे आप करें, चाहे आप किसी भी प्रकार से करें, पर शक्ति जो है वो आपके हाथों के द्वारा, आपके द्वारा समाज कल्याण करवाएगी। ये बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि भगवान जो है वो सभी के नहीं चुनते। कोई 100 में से 1-2 होते हैं जिनको भगवान चुनते हैं समाज कल्याण के लिए, क्योंकि उनके अंदर पूर्ण पवित्रता होती है और वो पूर्ण भाव से समर्पण उनका होता है उनके प्रति। तो अगर आपको भी संकेत दिखाई दें तो बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और ये बहुत ही शुभ संकेत हैं। अब आपको करना क्या चाहिए, अपने पूजा पाठ का समय बढ़ा देना चाहिए। जो भी आप 15 मिनट पूजा करते हैं तो आप आधा घंटा 1 घंटा पूजा शुरू कर दीजिए। नवरात्रों के व्रत, पहले माता की पूजा करते हैं, नवरात्रों के व्रत शुरू कर दीजिए, या आप जिनकी भी उपासना करें उनके विशेष दिन आप व्रत करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में उन्नति होगी, पूजा पाठ में उन्नति होगी, और आपको अनुभव साफ होने शुरू हो जाएंगे, और आपके हाथ से भी कल्याण लोगों का होना शुरू हो जाएगा। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिए। बाबा भोलेनाथ और आदिशक्ति माँ काली से मैं विनती करता हूँ, वो आप पर अपनी कृपा करें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, आप पे परिवार पर अपनी अनुकंपा करते रहें, आपको स्वस्थ रखें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।